नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और महर्षि वात्स्यायन के काम सूत्र का ये अंतिम वीडियो। इसके बाद काम सूत्र के उपसंहार के संदर्भ में एक वीडियो और आएगा और यहाँ ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नष्ट राग प्रत्यायन प्रकरण इसका नाम है और चंडवेगाम रंजयितुम अशक्नुवत योगान आचरित। देखिए भाई, जीवन में काम सुख की प्राप्ति जो है ना, दोनों की संतुष्टि में है। लेकिन पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये तो हमारे यहाँ का सूत्र है नहीं कि आप पहले अच्छी तरीके से संभोग करके देख लें और फिर जब आपको विश्वास हो जाए कि ये पुरुष आपके लिए अनुकूल है तो आप उसको अपना जीवन साथी बनाएं, या ये स्त्री आपके लिए अनुकूल है तब आप उसको अपनी जीवन साथी बनाएं। ये तो संभव नहीं है। जो कुछ गुणधर्म कहे गए हैं उन गुणधर्मों को अब भी आप जो है ना, आपको ज्ञान हो भी तो भी आप माता पिता से नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। मैंने तो काम सूत्र का अध्ययन किया है, मैंने तो इसके वीडियो सुने हैं। तो इस प्रकार की जो कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए रतस्योपक्रमे संबाधस्य करेणोपधर्मणं तस्या रस प्राप्ति काले च रत योजन इति राग प्रत्यायनम। भाई, जीवन में सुखी रहने का एकमात्र उपाय है, यानी संभोग में आप स्त्री को पहले स्खलित करें। ये पुरुष की जवाबदारी है। जब तक स्त्री स्खलित नहीं होती है तब तक समागम पूर्ण नहीं होना चाहिए। देखिए, एक समस्या है, समागम के समय पुरुष एक बार स्खलित होने के बाद कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन स्त्री स्खलित होने के बाद भी पुरुष के स्खलन तक उसके साथ संभोग जारी रख सकती है। लेकिन स्त्री स्खलित नहीं और पुरुष अगर स्खलित हो गया तो उसके बस का उसके बाद 5 सेकेंड भी संभोग संभव नहीं है। ये उसके बस का काम नहीं है। तो उसको जो कुछ करना है वो स्खलन से पहले करना है। स्त्री के साथ ऐसा नहीं है। वो स्खलित होने के बाद भी पुरुष के स्खलन तक उसका पूरी संतुष्टि के साथ साथ दे सकती है। लेकिन अगर वो स्खलित नहीं होती है तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। क्या क्या कर सकते हैं? तो अगर आपको पता है कि आपकी पत्नी चंडवेग है या बहुत समय में स्खलित होती है तो आप सीधे संभोग को प्रारंभ मत कीजिए। आप पूर्व क्रीड़ाएं कीजिए और इसमें उसकी योनि में उंगलियों का प्रवेश करा करके उसकी जो भग्नाशा है उसको सहलाना, और उसके बाद जब वो संपूर्ण प्रकार से उद्वेलित हो जाए उसके बाद ही उसके साथ संभोग करना चाहिए। ये सबसे पहला और सबसे श्रेष्ठ उपाय है। मान लीजिए पुरुष मंदवेग है और स्त्री चंडवेग है, पुरुष के पास इतना समय नहीं होता है, स्त्री के पास अधिक समय है, तो फिर ये उपाय करना चाहिए। यानी सीधा आप लिंग के साथ संभोग करने की अपेक्षा पहले उंगलियों से उसको इतना व्याकुल बना दें कि फिर लिंग के प्रवेश के साथ ही या कुछ समय में, जितना आपका आवेग काल है, समय काल है, वो आपको पता होता है, आप उसको संतुष्ट कर पाए। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पे आगे बढ़ के अपद्रव्यों तक बात आ गई। यानी आजकल जैसे आप देखते हैं कि इस प्रकार के सेक्स टॉय जिनका नाम है वो पाए जाते हैं, मार्केट में मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, सभी जगह उपलब्ध हैं। उस समय भी इसका उल्लेख पाया जाता है। हमने राजाओं के संदर्भ में भी इस बात को कहा था कि जब एक ही राजा अनेक रानियों के साथ एक ही रात में संभोग करना चाहता है तो वो इस प्रकार के प्रयास किया करता है। यहाँ पे भी इसका उल्लेख पाया गया है। एक चीज तो वो थी
कि आपको साधन उपलब्ध नहीं है इसलिए आप किसी ककड़ी वगैरह का प्रयोग करें, इसका उल्लेख पाया गया था। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट रूप में कहा गया है कि इस प्रकार की कृत्रिम साधन सोना का बना हुआ हो सकता है लिंग, चांदी का बना हुआ हो सकता है, तांबा का बना हुआ हो सकता है, लोहे का बना हुआ हो सकता है, हाथी दांत का बना हुआ हो सकता है, किसी प्राणी के सींग से बना हुआ हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे श्रेष्ठ जो है ना, वो लकड़ी से बने हुए को कहा गया है कि लकड़ी से उसको बनाया जाए। और उसका जो अग्रभाग होता है, जैसे लिंग का अग्रभाग होता है, आगे सुपारी जैसा भाग होता है, ऐसा भाग उसमें बनाना चाहिए। और उस पर छोटे 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 दाने बनवाने चाहिए, यानी या तो हल्के हल्के छेद करने चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आप कुछ चिपका के उसको उठा तो नहीं सकते हैं, जिससे क्या है कि उसका संस्पर्श जो है उसके अंदर की जो कंडू है उसके समापन के लिए काम करता है। दारु मयानी साम्यंते चेति वात्स्यायन, वात्स्यायन के शब्दों में कह रहा हूं कि ये लकड़ी का बना हुआ हो तो ये श्रेष्ठ है। अब इसके भी साइज की बात की गई है, क्योंकि जैसे शश वृषभ और अश्व वहां है, ऐसे जब आप बनवा ही रहे हैं, कृत्रिम ही तैयार हो रहा है, तो आप उसका भी ध्यान रख सकते हैं। साथ में इसके नाम दिए गए हैं, चूणक हो सकता है, एक चूणक हो सकता है, कंचुक जालक हो सकता है। अब कंचुक जालक क्या है इसको समझ लें कि इस प्रकार का ये कृत्रिम साधन है जिसको कमर पे बांधा जा सकता है। यानी जैसे आप अपने लिंग से ही संभोग कर रहे हो, इसी प्रकार से आप कमर हिला करके इस साधन के द्वारा कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि आजकल बिल्कुल इस प्रकार के साधन मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसकी कल्पना आज से हजारों साल पहले महर्षि वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में जिसको लिख करके दिया है। एक जो जिसको हम कहते हैं खतना, जो मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हिंदू प्रक्रिया में पुरुषों के लिंग का खतना नहीं होता है, बच्चे की उसमें नहीं किया जाता। अगर किसी को कोई बीमारी वगैरह होती है, योग्य रूप से मूत्र त्याग नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में ये प्रक्रिया की जाती है। लेकिन संभोग में शक्ति के अभिवर्धन के लिए यहाँ पे छेदन कर्म का उल्लेख किया गया है। यानी अगर पुरुष की लिंग के ऊपर जो अग्रभाग पे चमड़ी होती है, इस प्रक्रिया के द्वारा उसको निकाल दिया जाता है। और बड़ी लंबी प्रक्रिया नहीं है ये, आप ये मान लीजिए एक ही दिन का ऑपरेशन होता है, क्योंकि उसमें अंदर का कुछ होता नहीं, बाहर के भाग में ही होता है। 2 दिन में तो सब कुछ ठीक हो जाया करता है। तो उस प्रक्रिया के द्वारा भी संभोग की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा यहाँ आचार्य वात्स्यायन ने लिखा है। दक्षिणात्यानाम लिंगस्य कर्णयोरिव व्यधनम बालस्य। अब ये प्रक्रिया जो है, ये बड़े होने के बाद करने की अपेक्षा, अगर आप चाहते हैं कि आपका पुत्र जो है बड़ा सक्षम रहे इसके लिए, तो उसकी बाल्यावस्था में इस कार्य को करवा देना अच्छा रहता है। युवाचा शस्त्रेण छेदयित्वा, युवावस्था में नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, तब भी ये हो सकता है। लेकिन अब चूंकि ये एक बचपन में जब हुआ करता है तो हॉस्पिटल भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मुस्लिम संप्रदाय वाले तो जो हैं, इस्लाम को मानने वाले, जो इसको एक रेगुलर कर्म मानते हैं, जैसे हमारे यहाँ कर्ण छेदन होता है, या जैसे हमारे यहाँ यज्ञोपवीत की प्रक्रिया होती है, इस प्रकार से उनके यहाँ तो इस विधि को एक श्रेष्ठ प्रक्रिया माना गया है, एक संस्कार के तरीके से उसको किया जाता है। तो इसके लिए किसी डॉक्टर की या उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन बड़े होने के बाद अगर इसको करवाना है तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और योग्य विधि से इसको करवाना चाहिए। व्रण शोधन, ये एक जरूरी प्रक्रिया है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को उपदंश प्रकार की बीमारी हो जाती है, स्त्रियों को भी योनि के अग्रभाग में, पुरुषों को भी लिंग के अग्रभाग में या लिंग के ऊपर। तो अगर ऐसी कोई मुश्किल आ गई है, कोई घाव वगैरह हो गया है,
ये उपदंश की बीमारी तो एक दूसरे के संभोग के द्वारा भी खड़ी हो जाती है, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपका संभोग हो गया तो भी उपदंश की बीमारी हो सकती है। तो इसमें मुलहटी और शहद को मिलाकर के घाव के ऊपर लगाना चाहिए। यानी कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति थोड़ा शर्म में रहता है, डॉक्टर को बताने नहीं जा सकता है, डॉक्टर को बताने जाने में उसको शर्म आती है, इसलिए इनके भी यहाँ कुछ उपाय बताए हैं कि भ्रूण शोधन वगैरह इस प्रकार के अगर घाव वगैरह कुछ हो गए हैं तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। शीशम के पत्तों को उसको भी पीस के और या नीम की छाल को घिस के इनको भी लगाया जा सकता है, इसका भी उल्लेख यहाँ पे है। शिश्नवर्धक उपाय भी दिए गए हैं, यानी अब आप हैं शस लेकिन आपको सामने वाले को संतुष्ट करना है तो उसके लिए शिश्नवर्धक उपाय दिए गए हैं। कहते हैं कि अश्वगंध जो है ना, अश्वगंधा बड़े लोध की जड़ है, जल शंकु है, बड़ी कटेरी है, उसके पके हुए फल ले लीजिए, भैंस का मक्खन है, ढाक के पत्ते हैं, वज्रवल्ली जिसको हड़जोड़ बोलते हैं वो है, इनका रस लेकर के और इनमें से किसी एक को लगाने से 1 मास तक शिश्न मोटा बना रहता है। आपका लिंग जो है 1 महीने तक मोटा बना रहेगा। अब ये जो उल्लेख है, कभी भाई मैं तो नहीं कहता हूँ कि इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उल्लेख इसलिए आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि लिंग की लंबाई की अपेक्षा लिंग की मोटाई का एक अपना महत्व होता है। आप ये समझ लीजिए, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। व्यक्ति की हाइट बढ़ना जब बंद हो जाती है ना, तो आप कुछ भी करके उसकी हाइट नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको मोटा ताजा कर सकते हैं। ये बात आप लिंग के संदर्भ में भी समझ सकते हैं कि एक हाइट जो उसकी आ चुकी है, जितना बड़ा उसको होना है वो हो चुका है। अब इससे बड़ा तो आप उसको नहीं कर सकते, चाहे आप जापानी तेल लगा लीजिए, चाहे जो हो, चाहे जैसी ऐड आती हो कि 3 इंच बड़ा हो जाएगा, 2 इंच बड़ा हो जाएगा, 1 इंच बड़ा हो जाएगा, वो सारी बातें सिर्फ मनगढ़ंत बातें। लेकिन हाँ, उसको मोटा किया जा सकता है, और यहाँ इसी बात को कहा गया है कि वो मोटा हो जाएगा, और मोटा होने के बाद आप जो संसर्ग है स्त्री के साथ का, उस प्रक्रिया में उसको अधिक कंडू शांत होने का लाभ मिल सकता है। अनार है, बालम खीरा के बीज हैं, एलुआ है, कटेरी के फलों का रस है, इन सबको मंद मंद आग के ऊपर पकाएं, और उसमें से एक तेल जब तैयार हो जाए तो उस तेल की मालिश करने से या इन सबको इकट्ठा करके उसका सेक देने से लिंग जो है उसमें वृद्धि हो जाती है, और 6 मास तक वो अभिवृद्धि इसी प्रकार से बनी रहती। तांस तांस योगान आपतेभ्यो बुद्धि देती वर्धन योगा। अंत में वही कहते हैं कि भैया इन उपायों को बराबर अपने बड़े लोगों से जान लें, जो इसके जानने वाले उनसे जान लें, किसी हमारे जैसे के कहने पे आकर के उसका प्रयोग ना करें। जिसने कभी स्वयं प्रयोग ना किया हो और वो आपका मार्गदर्शक बना हो, तो ऐसे किसी मार्गदर्शन पे विश्वास करके, क्योंकि ये जीवन का ऐसा कार्य है कि जिसको करने से पहले मैं तो ये कहता हूँ 100 बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए, नहीं तो ये प्रयोग ना करें, ये सबसे अच्छा है। यहाँ रागनाशन लेप भी है, ऐसे लेप भी हैं कि जिसको लगा करके आप सामने वाले को अपने से विरक्ति दिलवा सकते हैं। यहाँ रागवर्धन भी हैं। इसी प्रकार से योनि संकोचन के भी उपाय यहाँ पे कहे गए हैं। जो ताल मखाने होते हैं ना, पानी में पीसकर लेप किया जाए तो नायिका हस्तिनी हो तो भी उसकी योनि संकुचित होकर के और उसको एक विशिष्ट आनंद उससे प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से कभी योनि विस्तार करना हो तो उसके भी उपाय दिए हैं कि लाल कमल है, नील कमल है, कदम्ब है, विजयसार है, नेत्रवाला है, इनके चूर्ण को शहद में घोल करके और उसका लेप अगर मुर्गी नायिका को कर दिया जाए ना, तो फिर वो एक अश्व पुरुष के साथ भी संभोग करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। यहाँ बाल काले करना, बाल सफ़ेद करना, बालों को साफ करना,
किसी व्यक्ति को पागल बनाना हो तो उसके उपाय, उसको स्वस्थ करना हो तो उसके उपाय, किसी को अदृश्य करना हो तो उसके उपाय। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जो मेरे अनुसार करणीय नहीं है। और स्वयं महर्षि वात्स्यायन ने भी इस बात को कहा था कि इस प्रकार के प्रयोगों को नहीं करना चाहिए। यश और आयुर्वर्धक जो दूध है उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सफ़ेद बछड़े वाली गाय हो, सफ़ेद गाय हो, तो ऐसी गाय का दूध जो है वो यश और आयु दोनों की वृद्धि कराने वाला है। आपने देखा हो तो कृष्ण के पीछे कभी भी आपने चित्र देखा हो तो सफ़ेद गाय ही दिखाते हैं, उसका सफ़ेद बछड़ा ही होता है। ये उसका एक आधार है। गाय तो आपको पता है लोग अधिक दूध प्राप्ति की कामना में जर्सी गाय भी रखते हैं, लेकिन वो गाय के नाम पे सिर्फ उसके गले में शासना है इसलिए गाय है, बाकी वो गाय नहीं है। क्योंकि जिस गाय के पीछे ककुत्स नहीं हो वो गाय जो है वो श्रेष्ठ गाय हमारे यहाँ नहीं मानी जाती है। इसी प्रकार से ब्राह्मणों का आशीर्वाद जो है वो सदैव हितकर होता है। तो भैया और कोशिशों की बजाय सौभाग्यवती भव या प्रसन्न रहो, इस प्रकार के ब्राह्मणों के आशीर्वाद प्राप्त करें, बड़ों के आशीर्वाद प्राप्त करें। ये आपके जीवन को अधिक सुखी बना सकते हैं इस प्रकार के उपाय की अपेक्षा। पूर्व शास्त्राणि संदृश्य प्रयोगा अनुसृत्य च काम सूत्र मिदम यत्नात् संक्षेपेण निवेदितम। महर्षि वात्स्यायन कहते हैं अपने से पूर्ववर्ती आचार्यों के बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करके और उसके आधार पे उसको संक्षिप्त करके ये कामसूत्र आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। धर्मम अर्थम च कामम च प्रत्ययम लोकमेव च पश्यते तस्य तत्वज्ञो न च रागात् प्रवर्तते। भाई इस शास्त्र की संरचना धर्म अर्थ काम विश्वास लोकाचार इन सब की सिद्धि के लिए किया गया है। कामुकता बस आप इसका अध्ययन करें, इसको सुने, इसको जानें, इसके लिए इस ग्रंथ को प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिकार वसाद उक्ता ये चित्रा राग वर्धना तदंतरमत्रैव ते यत्ना विनिवारिता। इसीलिए प्रत्येक प्रकरण में राग को बढ़ाने वाले कुछ श्रेष्ठ उपाय कहे गए हैं, लेकिन विवेचन के पश्चात स्पष्ट ये कह दिया गया है कि इसमें किस चीज का प्रयोग करना, किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपने देखा हर प्रकरण के अंत में कुछ श्लोक आते थे और उनमें महर्षि वात्स्यायन इन बातों का उल्लेख करते हैं। न शास्त्रमस्ति तेने प्रयोगो ही समीक्षते। फिर से उसी बात को कहते हैं। इस बात को कामसूत्र में 10 बार कहा आचार्य वात्स्यायन ने कि शास्त्रों में ये लिखा है इसलिए इसका प्रयोग करना है। इस प्रकार से इसमें कही हुई किसी भी बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र का काम है हर चीज को प्रस्तुत करना, लेकिन हर चीज हर एक के लिए उपयोगी नहीं हुआ करती है। इसलिए आपके देश, आपके काल, आपके साथी, आपके मित्र, जो आपका पार्टनर है, उसके लिए क्या उपयोगी है, क्या श्रेष्ठ है, उन सब की समीक्षा करके व्यक्ति को योग्य रूप से इसका प्रयोग करना चाहिए। तदेतत् ब्रह्मचर्येण परेण च समाधिना विहितम लोक यात्रार्थम न रागार्थो अस्य संविधि। बिल्कुल उपसंहार पे जाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, योग के द्वारा समाधि को प्राप्त कीजिए। इसके लिए इसको प्रस्तुत किया गया है, आपकी काम वासनाओं की अभिवृद्धि के लिए इसको प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब आप कहेंगे कि ये आप क्या बता रहे हैं, काम सूत्र में कहाँ पे आपने ब्रह्मचर्य की बात की, कहाँ आपने समाधि की बात की, कहाँ आपने योग की बात की। देखिए, धर्म अर्थ काम के बाद मोक्ष का मार्ग आता है। तो अगर आप योग्य रूप से काम की साधना कर पाए हैं तो आप अवश्य ही मोक्ष के मार्ग पे जा सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन भी अगर आप काम की स्थिति को अच्छी तरीके से जानते हैं तभी संभव है, नहीं तो मन में पीड़ा उठती है और फिर व्यक्ति क्या क्या किस किस तरीके से किस किस गलत मार्ग पे चला जाता है, वो एक विचारणीय विषय है। रक्षण धर्मार्थ कामानाम स्थितिम स्वाम लोकवर्तिनीम अस्थ शास्त्रस्य तत्वज्ञो भवेद एव जितेंद्रिय। बहुत बड़ी बात महर्षि वात्स्यायन कहते हैं और मैं उस बात के साथ सम्मत भी हूं कि धर्म अर्थ और काम की वास्तविक स्थिति को जो जानता है वही जितेंद्रिय हो सकता है।
यानी इस शास्त्र को, काम सूत्र को जानने के बाद ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति इसमें पारदारिक प्रकरण का वर्णन है तो पारदारिक प्रकरण में प्रविष्ट कर जाएगा, दूसरे की स्त्री को पटाने की कोशिश करेगा। इसमें जिन जिन चीजों का उल्लेख किया गया है वो सब कुछ जान के व्यक्ति उसकी बुराइयों को समझेगा और उन बुराइयों के कारण उन चीजों से दूर रहेगा। तो यहां सबसे बड़ी बात कहती कि जो काम तत्वज्ञ है वो काम ही नहीं हो सकता, वो कामुक नहीं हो सकता है। यानी काम उसके सिर पे चढ़ के नहीं बोलेगा, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से की है कि काम जीवन के लिए वरदान है, काम जीवन के लिए श्रेष्ठ है। लेकिन जब तक वो काम के रूप में हो, जब वो एक आवेग के रूप में हो, एक वासना के रूप में हो, तब फिर वो बीमारी बन जाया करता है। अंतिम श्लोक, तदेतत् कुशलो विद्वान धर्मार्थान अवलोकन नीति रागात्मका कामी प्रयुंजाना प्रसिद्ध्यति। तो जो कामी पुरुष रागात्मक भाव से शास्त्र का अध्ययन करेगा, इसका प्रयोग करेगा, उसको कभी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जो विवेकवान है, जो पुरुष धर्म अर्थ को ध्यान में रखता है और फिर इसका प्रयोग करता है, उसके लिए शास्त्र भी सिद्ध होगा और वो व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य सुखी रहेगा। तो जैसे प्रत्येक ग्रंथ के अंत में उसका एक उपसंहार हुआ करता है, महर्षि वात्स्यायन ने इस उपसंहार को प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।